नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी। आज प्रचार का आखिरी दिन है। केदारनाथ उपचुनाव का आज प्रचार करने के लिए आखिरी दिन और आज गुप्त काशी में प्रचार करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जहां शाम 5 बजे तक आज थम जाएगा चुनावी प्रचार प्रसार। 20 नवंबर को मतदान होने हैं और 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि आखिर केदारनाथ उपचुनाव में किसकी सत्ता होती है, कौन विराजमान होता है केदारनाथ उपचुनाव सीट पर। आज पुष्कर सिंह धामी गुप्त काशी में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, जहां पर आशा नौटियाल के पक्ष में वोट की अपील तो करेंगे ही, लेकिन हो सकता है कि रैली का भी आयोजन किया जाए, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों से लगातार मुख्यमंत्री धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं केदारनाथ सीट को लेकर। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है क्योंकि केदारनाथ सीट इस बार हमारी होगी। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार प्रसार लगातार तेज है। लेकिन आज गुप्त काशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, जिसके बाद 20 नवंबर को मतदान होने हैं और 23 नवंबर को नतीजे साफ हो जाएंगे कि आखिर केदारनाथ उपचुनाव सीट पर कौन विराजमान होता है। तो वहीं आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार प्रसार की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, यानी कि आज वो एक खास मौका जिससे जगह बनाई जा सकती है जनता के दिलों में कि आखिर आप किसको जो है मौका देना चाहते हैं केदारनाथ उपचुनाव पर। 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर केदारनाथ वासियों ने किसको अपना विराजमान जो है वो किया है कुर्सी पर, किसको अपना विकास के लिए एक प्रत्याशी तो चुनाई है। लेकिन आशा नौटियाल के समर्थन में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये जनसभा या फिर रैली का आयोजन करेंगे तो नजारा काफी भव्य होगा, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ किया कि केदारनाथ उपचुनाव हमारा है और हम ही जीतेंगे। क्योंकि लगातार विकास की अगर बात की जाए केदारनाथ धाम पर, तो केदारनाथ धाम पर अगर विकास हुआ है तो वो बीजेपी के राज में ज्यादा हुआ है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि मंगलौर सीट जीतने के बाद हो सकता है कि केदारनाथ उपचुनाव में भी उन्हीं की जीत हो, जिसके बाद 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि आखिर केदारनाथ उपचुनाव पर कौन जीतता है। रुक करेंगे खबरों का, जहां आगामी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के सभी स्टार प्रचारकों के दौरे जारी है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी महाराष्ट्र के रण में चुनावी हुंकार भरी है। मुंबई के ठाणे विधानसभा सीट पर सीएम धामी ने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। जैसा आप सबको पता है 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है महाराष्ट्र विधानसभा के लिए, और मैं आज आपके समक्ष इसीलिए आया हूं ताकि आपको आपके एक वोट की ताकत का एहसास करा सकूं कि आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसकी कितनी ताकत है और वो क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। ये आपका वोट केवल ठाणे जिले का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। यहाँ के अंदर कौन सी सरकार आने वाली है ये तय करने वाला होगा। आपका एक वोट सुनिश्चित करेगा कि महाराष्ट्र में विकास का नारा बुलंद होगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, यहाँ सुशासन होगा, यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली महायुति की सरकार होगी, या फिर परिवारवाद या तुष्टीकरण की राजनीति हावी होगी। भाइयों बहनों, आज आपके एक वोट की शक्ति से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन चुका है। आज भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन चुका है। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी और आज हम उन अंग्रेजों को पछाड़कर हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया था। कोई जिहाद यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ सब लोग एकजुट होकर मतदान करेंगे, विकास के लिए वोट देंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है, उस मंत्र को जो हमारे यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, देश की संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं,
वो सब एकजुट होकर यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मीरा भाईंदर के जो हमारे कैंडिडेट हैं श्री नरेंद्र मेहता जी को भारी मतों से जिताएंगे। और पिछली बार भी जितने भी पदों पर इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकासशील रहे हैं, बहुत परिश्रमी रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। और ये भगवान राम के भी उपासक हैं, भगवान राम को भी मानने वाले हैं। और अभी भगवान राम का मंदिर भी बन गया है। इस बार की दिवाली भी भगवान राम ने वहाँ मनाई है। तो अभी हम लोगों ने दिवाली मनाई है, एक दिवाली 23 तारीख को, जिस दिन इनका विजयश्री का रिजल्ट निकलेगा उस दिन फिर मनाएंगे मीरा भाईंदर के लोग और महाराष्ट्र के लोग। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लोगों का बहुत समर्थन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ महायुति का गठबंधन है उसको मिल रहा है। और मैं अनेक स्थानों पर देख रहा हूँ, हर वर्ग, हर समुदाय, हर समाज आगे आकर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाएगा और भारी बहुमत से इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ सत्ताधारी कह रहे हैं कि वोट जिहाद हम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी वोट जिहाद करती है। पुणे में एक विशेष इलाका है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी, ये जिहाद उन्हीं के द्वारा लाया हुआ शब्द है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। तो वहीं राज्य की केदारनाथ सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दौर जारी है और राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना लगातार जारी है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही है। वहीं चुनाव प्रसार प्रचार में अब लोटे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। केदारनाथ की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है और जो सपना दिवंगत विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ के लिए देखा था, उन सपनों को बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल पूरा करने का काम करेंगी। देखिए, मैं भी पहले भी नॉमिनेशन में भी गया था, आज भी होकर आया हूँ। वहाँ पर वातावरण जो बन रहा है, केदारनाथ की जनता ने मन बना लिया है कि आशा नौटियाल जैसा नेतृत्व जो पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, जो पारदर्शिता से उन्होंने वहाँ की सेवा की है, उस पर मोहर लगाने वाले हैं। और जो पूरे उत्तराखंड के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 दशक उत्तराखंड का होगा, उसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपने देखा ऑल वेदर रोड हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, ट्रेनों का आवाजाही हो गया, नई बसों का आवागमन, रोडों का निर्माण हो गया, ऐसी अनेकों चीजें, महिलाओं का सम्मान वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तराखंड के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जो ग्लोबलाइजेशन किया गया है G20 के माध्यम से, और आज जैसा उत्तराखंड की कल्पना उत्तराखंड के निर्माताओं ने, क्रांतिकारियों ने की थी, आज उत्तराखंड उस ओर बढ़ रहा है। इसलिए उत्तराखंड की जनता ने दूसरी बार उस पर मोहर भी लगाने का काम किया है। और आज मुझे लगता है कि केदारनाथ के अंदर इस बाई इलेक्शन के अंदर शीला रानी के सपनों को साकार करना और प्रधानमंत्री की सोच और विचार है उसको क्रियान्वयन के लिए वहाँ पे जो विधायक आशा रानी नौटियाल के रूप में वहाँ भारी बहुमत से जीतने वाली है। साथ ही केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही तेजी के साथ अब बयानबाजी भी तेज हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस संगठन के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी में संगठन पूरी तरह से इस चुनाव में काम कर रहा है, मंत्री और संगठन से जुड़े पदाधिकारी सभी आशा नौटियाल के लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का संगठन यहां पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई मंत्री हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, सभी कार्यकर्ता के नाते जो है काम करते हैं। और हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास भी 20 विधायक हैं, उनके प्रदेश के कई नेतागण हैं, उनको भी किसी ने मना नहीं किया चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन स्पष्ट बात यह जो सबके सामने आ चुकी है कि जब तक उनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो कैंडिडेट जिनको वो लड़ाना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया और जिसको टिकट दिया था उनका मनपसंद नहीं था, इसलिए मनपसंद का प्रत्याशी घोषित न होने के कारण
कांग्रेस में बुरी तरह से धड़ेबाजी आगे सामने आ रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दो आदमी सामने दिखाई दे रहे हैं, गणेश गोदियाल जी और एक हरीश रावत जी। गणेश गोदियाल जी अपने आगे के चुनाव की तैयारी की लिहाज से लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और आदरणीय हरीश रावत जी के चेले हैं। तो लेकिन केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से सबक सिखाने का मन बना लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में अपनी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष लगातार गांव-गांव में जाकर वोट भी मांग रहे हैं। वहीं चुनाव प्रसार को लेकर महेंद्र भट्ट ने बताया कि हर तरफ बीजेपी की प्रत्याशी को लेकर लोग उत्साहित हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है। देखिए, केदारनाथ विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है। और जिस प्रकार मातृ शक्ति का जो ज्वार आशा जी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। मैं कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जिस लगन के साथ लगा हुआ है और यहाँ की जनता ने तय किया है कि हम विकास के लिए मतदान करने वाले हैं। सरकार केंद्र में भाजपा की, राज्य में भाजपा की, इसलिए विधायक भी भाजपा का बनेगा। ये एक प्रकार का लहर का माहौल इस वक्त केदारनाथ में देख रहा हूं और मैं कह सकता हूं केदारनाथ विधानसभा अच्छे मतों से जीतने वाली विधानसभा बनने वाली है। तो वहीं देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। वहीं सड़क हादसों को लेकर जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि यातायात नियमों का जरूर पालन करें। देखिए, इसमें मुख्य एजेंसी जो सड़क सुरक्षा को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आरटीओज और हमारे पीडब्ल्यूडी। सो इसमें कुछ 4-5 महत्वपूर्ण विषय जो डिस्कस हुए हैं और वो टाइम बाउंड भी करे गए हैं। पहला है कि वल्नरेबल स्ट्रेचेस पे, चौंक्स, चौराहों पे और जो हमारे जंक्शंस हैं वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स ऐसे कि वहाँ पे व्हीकल्स आर फोर्स टू रिड्यूस स्पीड। रंबल स्ट्रिप से कई बार हमने देखा है कि वो इफेक्ट नहीं आ पाता, तो हमने जो हमारे ट्रेडिशनल स्पीड ब्रेकर्स रहे हैं बिटुमिन के, WBM के, तो वो लगाने के लिए निर्देशित किया है विद प्रॉपर मार्किंग। सो ये हमारे कुछ स्ट्रेचेस SSP साहब ने और RTO ने चिन्हित किए हैं और वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है PWD को और मनी जो है उसके लिए हम अपने सोर्सेज से देंगे। तो ये स्पीड ब्रेकर्स उम्मीद है कि हमारे अगले माह तक वल्नरेबल सिटीज में लग जाएंगे। तो वहीं राज्य में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस भी एक्शन मोड में है और पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में यातायात पुलिस ने उप निरीक्षक के नेतृत्व में उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के आसपास 1 किलोमीटर के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया है। साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ MV एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई और इसी के चलते चेकिंग अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई भी की है। तो उधर यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का स्थल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यमुनोत्री इकाई कार्य प्रणाली की ओर से इस रोपवे के लिए खरसाली में प्रस्तावित लोअर टर्मिनल पर भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य शुरू किया गया। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे के निर्माण का जिम्मा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर एक निजी कंपनी यमुनोत्री स्काई कार प्रणाली की सौंप दिया गया है। तो वहीं उत्तरकाशी में डुंडा चौकी के नवनियुक्ति प्रभारी ने ग्राम चौकीदारों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया, जहां सभी गांव के साइबर अपराध, महिला अपराध,
नशे के दुष्प्रभाव इत्यादि की जानकारी देते हुए इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कदम की बात की गई और बाहरी व्यक्तियों की जानकारी तथा पुलिस सत्यापन के संबंध में जरूरी निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान प्रभावी समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान करने संबंधी कार्यों के लिए भी सतर्कता रहने की बात की गई है। तो वहीं हल्द्वानी शहर के दमोदंगा क्षेत्र के 7,000 से अधिक परिवारों के भूमि अधिकारों को लेकर विवाद गहरा रहा है। 8 साल से पारित कानूनों का पालन न होने पर स्थानीय निवासी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद बिष्ट ने बताया कि 1952 में बसे हुए ये क्षेत्र 1965 में भारतीय वन अधिनियम के तहत 655 एकड़ भूमि को वन क्षेत्र घोषित किया गया था और इस फैसले को नित्यानंद भट्ट ने न्यायालय में चुनौती दी है और सर्वोच्च न्यायालय ने वन विभाग की याचिका खारिज कर दी, जिससे क्षेत्र का आरक्षित वन क्षेत्र से मुक्त किया गया। इसके बाद साल 2016 में राज्य सरकार ने एक संशोधन जारी किया, जिसके तहत क्षेत्रवासियों को भूमिधर अधिकार दिए गए हैं और सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए, दमाडूंगा क्षेत्र के जो लोग हैं ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर काबिज चले आ रहे हैं 52 से, और 2016 में हमारी तत्कालीन कांग्रेस शासित जो सरकार थी उनके द्वारा एक गवर्नमेंट अध्यादेश यहाँ पर लागू हुआ, जिसके तहत यहाँ के लोगों को राजस्व में सम्मिलित किया गया और उसके बाद एक विहित प्रक्रिया अपना करके यहाँ के लोगों को उनके मालिकाना हक दिए जाने थे। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, आज 8 साल हो गए। 8 साल से कौन सरकार आपको पता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही और आज तक हम लोगों को रेगुलराइज नहीं किया गया। और बीच में एक प्रक्रिया सर्वेक्षण की प्रारंभ की गई थी, उस प्रक्रिया को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करी, जबकि अगर कोई प्रक्रिया 48 में सेक्शन 48 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अगर बंद होती है तो सेक्शन 39 स्वतः ही प्रक्रिया में जो शक्तियां हैं वो सारी शक्ति डीएम में निहित हो जाती हैं। तो 8 साल से सरकार इररिस्पॉन्सिबल है। तो वहीं उत्तरकाशी में जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए गंगोत्री क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 17 से 24 नवंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 14 आय वर्ग के बालक बालिकाओं की 60 मीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई है। इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान ने कहा है कि खेल महाकुंभ न्याय पंचायत स्तर शुरू हुआ है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।